मुझ तालिब इल्म से अगर कोई कहे कि मुख्तसर बात कीजिए, 2 जुमलों में बताइए कि नबी की सीरत क्या थी, सरकार दो जहां की सीरत तैयबा क्या थी, तो मैं सरकार दो जहां की सीरत तैयबा को 2 जुमलों में ये कहने की कोशिश करूंगा कि नबी ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी जिंदगी या तौहीद समझाई, अल्लाह समझाया नबी ने, या अली मौला को समझाया। वो जो अल्लाह समझाया और अली समझाया, इस बात को अगर आयत में ले आऊं, यानी इस बात को, इस पैगाम को कि नबी ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली समझाया, इसे अगर आयत के आईने में ले आएं तो फिर सूरह रात की ये 43वीं आयत बनती है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ए मेरे हबीब जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। अच्छा, मौलाना ने पकड़ लिया जुमला कि कहते हैं और कहते रहेंगे। मामूलन जो तर्जुमा करते हैं वो तर्जुमा ये करते हैं कि कहते हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं कि आप भेजे हुए रसूल नहीं हैं। ये आपने करता तर्जुमा कहाँ से बढ़ा दिया कि कहते रहेंगे। फ़ेल मुज़ारे अरबी ग्रामर में हाल, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ये 3 अलहदा फ़ेल हैं, मगर माजी के लिए लफ्ज़ माजी बोला जाता है और हाल और मुस्तक़बिल के लिए फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। यानी वो लफ्ज़ के जिसके अंदर हाल भी पाया जाता हो, कहते हैं हाल पाया जाता है, कहते रहेंगे मुस्तक़बिल पाया जाता है। इसका जो वज़न बनता है वो है यक़ूलो, यज़रिबो, यक़्तुलो, यज़हबो। ये जो वज़न बनता है वो यही वज़न जो इस आयत के अंदर आया है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रुस्तु वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे। जी, कहते हैं और कहते रहेंगे। कुफ्र इख्तियार करने वाले कहते हैं और कहते रहेंगे। काफिर किस बुनियाद पर हुए हैं? वो काफिर इस बुनियाद पर हुए हैं कि लस्ता मुरसला, आप भेजे हुए रसूल नहीं है, यानी आपकी रिसालत के वो मोतरिफ नहीं है। वो कहते हैं और कहते रहेंगे, यानी नबी की रिसालत का इनकार नबी के ज़माने में भी हुआ और नबी के ज़माने के बाद भी होता रहेगा। जब नबी की रिसालत का इनकार नबी के ज़माने में हुआ तो अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया? होता रहेगा तो क्या इंतज़ाम है? जो नबी के ज़माने में इनकार हुआ उसका इंतज़ाम अल्लाह ने क्या किया? कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान, यानी काफिरों और रसूल के दरमियान, रसूलुल्लाह और काफिरों के दरमियान, मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत पर अल्लाह गवाह है। मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत पर अल्लाह गवाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। यानी अब यहां नतीजा ये निकलेगा कि जब नबी के जमाने में अल्लाह तो है, तो नबी के जमाने में एक आलिम किताब भी था जो अल्लाह के साथ गवाह रसूल बना। तो जब कहते रहेंगे तो हर जमाने में एक आलिम किताब रहेगा जो अल्लाह के साथ गवाह रसूल बनता रहेगा। वो जो अल्लाह के साथ गवाह रसूल बनता रहेगा, जिसे आलिम अल किताब कहते हैं, उनमें से पहले को अली कहते हैं, आखिरी को मेहदी कहते हैं। सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके अब्बा भी ऐसे ही नारा लगाते थे, नन्हे मियाँ भी ऐसे ही नारा लगाते थे। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी जी जी, तवज्जो कर लिया आपने। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे। तो मेरे हबीब इनसे कह दो कि मेरी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है। अब ये मुकम्मल किताब का इल्म भी तर्जुमा बहुत ज़्यादा अच्छा तर्जुमा नहीं है, बल्कि तर्जुमा करूँ तो ये करूँ कि जिसके पास मुकम्मल इल्म है, इसलिए कि किताब पर अलिफ लाम लगा हुआ है। जिस किताब को अल्लाह ने किताब कहा है उसका इल्म अली के पास है। जी जी।
अब वो किताब तौरात हो, थोड़ी गर्दन हिला दीजिए बड़ी मेहरबानी, वो किताब ज़बूर हो, वो किताब इंजील हो, वो किताब कुरान हो, जब अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ना, ये कुरान है ना, सूरह राद है ना, 43वीं आयत है ना, जब अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ए मेरे हबीब तुम्हारी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो जिसके पास हर किताब का इल्म है, या कह लें कि हर इल्म है, तो फिर उसके पास तौरात का भी इल्म है, ज़बूर का भी इल्म है, इंजील का भी इल्म है, कुरान का भी इल्म है, जिसके पास हर इल्म हो उसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। मीरतुल इल्म, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल इल्म, मीरतुल इल्म, जो मंबए इल्म हो वो खालिक अल्लाह है और अल्लाह से लेने वाला अली है। लिहाजा हक अब उसी का बनता है कि वो नबी की गोद में आके कहे या रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। अब हक उसी का बनता है कि वो ये कहे कि लो सुन्नियत लियल विसादा, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, लफ्ताह तो अहला तौरात में तौरात है, मैं तौरात वालों के फैसले तौरात के मुताबिक करूंगा, मैं इंजील वालों के फैसले इंजील के मुताबिक करूंगा, मैं ज़बूर वालों के फैसले ज़बूर के मुताबिक करूंगा, मैं कुरान वालों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा, और तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पुकार के कहेंगे जो फैसला अली का है वही हमारा है। अमीरुल मोमिनीन या अमीरतुल इल्म, जो इल्म का मंबा हो और माखज़ हो और मस्दर हो उसे अली कहते हैं। ये जो फरमान मैंने अभी आपके सामने मैं और आप इस फरमान की खिदमत में थे अभी, ये जहां मौलाए कायनात के वुसअत इल्म के ऊपर रहनुमा है, वहां अली इब्न अबी तालिब के वुसअत क़ल्बी पर भी रहनुमा है। तवज्जो चाहूँगा, जहाँ ये मेरा मौला का फरमाना कि अगर तौरात वाले मुझसे आके कहेंगे फ़ैसला करो तो मैं तौरात के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, और तौरात पुकार के कहेगा कि ये फ़ैसला अली का मेरा फ़ैसला है, वहाँ मौलाए कायनात के इस इल्म की वसअत के साथ वसअत क़ल्बी का भी पैगाम है। यानी अली ये नहीं फरमा रहे कि मैं मसीहियों के फ़ैसले क्यों करूँ, मुसलमान हो जाएं तो फ़ैसले करूँगा, मैं यहूदियों के फैसले क्यों करूं, ये मुसलमान हो जाएं कुरान को मान लें तो मैं फैसले करूं। अली उस मौला को कहते हैं, अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है और नबी रहमतुल लिल आलमीन है तो अली भी तो मौलाए कायनात है, और जो मौलाए कायनात है वो सुन्नी शिया का मौला नहीं है, कायनात का मौला है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो तो ईसाइयों का भी मौला है, वो तो यहूदियों की भी मौला है। वो जब कायनात का मौला है तो वो तो दरख्तों का और पौधों और पत्थरों का भी मौला है, वो तो हैवानों का भी मौला है। जब वो आलमीन के रब की तरफ से मौला कायनात बनाया गया है, और फिर हमें हुक्म यह है कि सूरह मुबारक अल-हम्द के बगैर तुम्हारी नमाज कबूल नहीं करूंगा। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज हो ही नहीं सकती जब तक कि उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। ला सलाता, नमाज ही नहीं है इल्ला बिफातिहतिल किताब, जब तक कि उसमें सूरह फातिहा, दूसरे सूरे पढ़ने का इख्तियार है कि ये पढ़ लें या वो पढ़ लें, मगर सूरह अल-हम्द में इख्तियार नहीं है। दूसरे सूरे इख्तियारी हैं, ये इजबारी है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। जिस सूरे के बगैर नमाज नहीं होगी उस सूरे का आगाज किस अंदाज से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, हम्द है उसके लिए जो आलमीन का रब है। कितनी क्लास ऊंची हो रही है कुरान पढ़ने वालों की, कितना मयार ऊंचा किया जा रहा है कुरान पढ़ने वालों का। नमाज पढ़ने वालों को कहां पहुंचाया जा रहा है? अगर नमाज पढ़ने वाले सूरह अल-हम्द को ही समझ लिया होता, नमाज पढ़ने वालों ने सूरह अल-हम्द को ही समझ लिया होता तो घुटनों से बाहर आ गए होते, तंग नजरियों से बाहर आ गए होते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उसके लिए जो आलमीन का रब है। तुम हम तो उसकी कर रहे हो जो आलमीन का रब है, और खुद गली कूचों में महदूद हो, खुद घुटनों का शिकार हो। ये वुसअत क़ल्बी और वुसअत ज़हनी अगर कहीं मिलती है तो वह अहले बैत का दरवाज़ा है। मौला फरमाते हैं उन्ज़ुर इला अक़सल क़ौम, जब मैदान में उतरो
और मैदान मैदान है, वो चाहे तालीम का मैदान हो, वो चाहे तलवार का मैदान हो, वो हर जद्दोजहद का मैदान मैदान है। फरमा रहे क़िद क़दमैक तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल, जब मैदान में जाकर खड़े हो पहुंचो तो अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हटें तुम ना हटने पाओ। खबरदार, मैदान में जाकर भागने वाला अली वाला नहीं होता। वो किसी तरह का भी मैदान हो, डटने वाले को अली वाला कहते हैं। क़िद क़दमैक तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल, अपने पैरों को जमीन में ऐसे गाड़ना कि पहाड़ हटें मगर तुम ना हटने पाओ। उन्ज़ुर इला अक़सल क़ौम, और अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पर रखना। जिनकी निगाहें आखिरी दस्ते पर होती हैं वो आगे वाली सफ़ों को काटते हुए बढ़ जाते हैं, और जिनकी निगाहें कोताह होती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। जिनकी सोच बुलंद होती है, जिनकी फिक्र ऊंची होती है, वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, और जो महदूद सोच के हामिल होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते।